जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस तरह है। न हि प्रपश्यामिमम् अप्नुदात् यच्छोकमुक्षोषणमिन्द्रियेणाम् अव्यापभूमौ असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि च आधिपत्यम्। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त करके भी मैं उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। इसको पढ़ते हैं कविता के रूप में। नहीं देखता हूँ मैं कोई निदान, नहीं देखता हूँ मैं कोई निदान, सुखाता इंद्रियों को यह शोक, संताप का कोई समाधान। शत्रु विहीन सीमेत भूमि भी व्यर्थ है, अर्थहीन है इंद्र सा सर्वोच्च सम्मान। तो यहाँ पे अर्जुन तो बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं कि जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, इसको दूर करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। अब यहाँ इंद्र का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिल जाए, मतलब मेरे कोई शत्रु ना रहे, मैं राजा बन जाऊं, इससे भी मेरा समाधान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन एक तो है कि शोक संताप से जो उनका जो विषाद योग में थे वहाँ से बाहर निकले हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तन का संकेत भी है कि उनमें परिवर्तन हो रहा है, कि वो आगे आने वाले जो श्लोकों में जो ग्रहण करने के जो विचार रखे जाएंगे भगवान कृष्ण के द्वारा, उनकी तैयारी हो रही है, आप ये मान सकते हैं। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो अंदर में जो उनका ये था कि धर्म संकट और मोह, मतलब जो क्षत्रिय धर्म है और अपने वंश कुरुवंश के प्रति जो मोह है, उसके बीच का जो द्वंद्व है, उसका समाधान न तो सत्ता में है न तो भोग विलास में है। तो उनको ये बात बहुत क्लियर हो गया है। यहाँ से अर्जुन को ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि भौतिक साधनों जो है वो पर्याप्त नहीं है आपके संताप को, आपके शोक को दूर करने में। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह समझें कि इनकी तैयारी हो गई है। अब पिछले श्लोक में तो हमने देखा कि वो गुरु के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे हैं। तो यहाँ से आगे का जो है वो मार्ग दिखता है, और इसके बाद तो भगवान देखते हैं क्या राह दिखाते हैं अर्जुन को। बड़ा ही ये अब यहाँ से चीज़ें बदलेंगी। तो फिर अगले श्लोक में मिलते हैं।